दक्षिण में किसी जनपद में एक नगर था, महिलारोप्य। वहाँ का राजा अमर शक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में प्रांगत राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी एवं कलाओं में प्रांगत था, दुर्भाग्य से उसके तीनों पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, ऐसे मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निसंतान रहना होता। पुत्रों के मरण से भी जितनी पीड़ा नहीं होती उतनी मूर्ख पुत्र से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा और अपमान का कारण बनते हैं। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित रहते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़े। मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुमिति ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं। विधिवत व्याकरण एवं शब्द शास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार ग्रहण करके निसार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध तो ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे एक महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में ही रहते हैं। सभी शास्त्रों में प्रांगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों ही सौंप दीजिए। राजा अमरशक्ति ने यही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिण के 100 गांव प्रदान करूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता देव। मुझे 100 गांव लेकर अपनी विद्या बेचनी नहीं है, किंतु मैं वचन देता हूं कि 6 मास में ही आपके पुत्रों को नीति में प्रांगत कर दूंगा। यदि न कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की यह विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तंभ रह गए। राजा अमरशक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और तीनों राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पर पहुँचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्होंने अर्थनीति में निपुण करने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। उसमें 5 तंत्र थे, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, मित्र लाभ, काकोलु कियम, लब प्राणाश्यम तथा अपरीक्षित कारकम। इसी कारण उस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया। लोक कथाओं से उठाए गए दृष्टांतों से भरपूर इस रोचक ग्रंथ का अध्ययन करके तीनों अशिक्षित और उद्दंड राजपुत्र ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही नीति शास्त्र में प्रांगत हो गए। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वाणिज्य पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था। और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है, भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूत और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि प्रदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसने सारथी से कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। तब वर्धमान के संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया।
रक्षकों ने जब देखा कि जंगल अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2 दिन बाद वहाँ से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मासल और हष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मंद मस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहाँ उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा वो सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने सारथी गीदड़ को कहा, करकट हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करकट ने उत्तर दिया, दमनक कारण कुछ भी हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करकट ने कहा, सुनो। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक यहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आध चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने में दोबारा आरी घुसने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नज़र आध चीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उससे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से में आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ है निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खो खो करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पाटों के बीच आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चिरे भाग फाटक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहाँ लौटे।
उन्हें देखते ही बंदरों ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनकर करकट बोला, इसलिए कहता हूँ कि जिस काम में कोई अर्थ न सिद्ध हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता, जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह थी कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करकट ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद के से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहाँ उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है, और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करकट ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है, दमनक बोला। उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आँखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूँगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूँगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूँगा। करकट ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता। यह तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैंने सेवा धर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो सब सूरवीर विद्वान तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करकट को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकल जाती है। जैसा प्रसंग आया वैसी ही बात करूँगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूँगा। पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बातें कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो। करकट ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंसक जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर और दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दें तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करकट ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ, बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। करकट की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यू के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यू के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठने का प्रबंध करो।
दमनक ने बेरोक टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो हो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम और अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय उद्विग्न था, बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो। दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। आवेदन पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों को और देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच में इस तरह चिंता से व्याग्र होकर क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सुचका गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ महाराज, बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही है। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है। जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा, इसी के कारण मैं तो इस जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ देना तो उचित नहीं। महाराज, शब्द अथवा ध्वनि का क्या है? कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना सी की बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसके बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा।